हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा। हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन के बारे में। ये हमारा एक सेशन रहेगा जिसमें हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा संसाधन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं हमारे पर कि बिजली का उत्पादन एवं वितरण संविधान में उल्लेखित किस सूची में किया गया है? तो देखो, बिजली का जो उत्पादन है और वितरण है वो संवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सेशन को लंबा नहीं लेके जाना है। आपका हाल ही में बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो देखो, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन प्रारंभ होता है 1907 में मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन प्रारंभ किया जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको एक क्वेश्चन में 3-4 फैक्ट और बता दो, तो इससे पहले वाले जितने भी सेशन देखोगे सब में मैंने 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें लगभग 300 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप वो जाके देख लीजिए। लेकिन अभी मुझे जल्दी से जल्दी मेरा जो कमिटमेंट है 2000 क्वेश्चन का वो कवर करना है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है कि मध्य प्रदेश में पहली बार विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश में पहली बार विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया? आपके सामने आंसर लिखा हुआ है कि 10 सितंबर 1948 को मध्य प्रदेश में पहली बार विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। देखो यार, बिल्कुल प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और हमें पूरा सेशन कंप्लीट देखना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो देखो, गैर परंपरागत पूछा है कि भाई कौन सा गैर परंपरागत नहीं है? प्राकृतिक गैस, बायोमास, बायोगैस। फर्स्ट नहीं है ना, फर्स्ट प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस कौन सा है? नेचुरल गैस गैर परंपरागत स्रोत में आता है, लेकिन भाई हमने पूछा है कि नहीं है, तो बिल्कुल प्राकृतिक गैस जो है वो गैस गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, ये कौन सा स्रोत है? परंपरागत स्रोत है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में पहला ताप विद्युत केंद्र कब स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में पहला ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया जाता है 1953। कब स्थापित किया जाता है? 1953। कौन सा है, क्या है, आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल लोड ना लें आप, सारे प्रश्न हैं इसमें, है ना। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, समझो बात को यार। मैं हमेशा सेशन को क्या करता हूँ, बहुत लंबा ले जाता हूँ। 100 क्वेश्चन में हमेशा आपको कभी 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट में इतने लंबे करा रहा हूँ। काफी सारे मेरे पास कमेंट ये थे कि सर थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए, है ना, थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए, एग्जाम पास है तो जो इंपॉर्टेंट है वही कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहला ताप विद्युत केंद्र कब बना? 1953 में। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से चचाई बांध से, पहले ले लें हम पहले, चचाई बांध से जल की आपूर्ति किस ताप विद्युत गृह की जाती है? देखो, चचाई बांध से जो जल की आपूर्ति होती है वो किस ताप विद्युत केंद्र की जाती है? तो बिल्कुल आपको इस प्रश्न को लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा इस प्रश्न का आंसर लगाने में। अमरकंटक ताप विद्युत गृह, तो अमरकंटक ताप विद्युत गृह की जो जल की आपूर्ति है वो चचाई बांध से की जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि विंध्याचल वृद्ध ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो भाई कोई तो बहुत बड़ी देखो यार, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र हमने बहुत टाइम पहले लगा लिया था, हम इतने सक्षम तो थे नहीं, तो किसी न किसी के द्वारा आज भी हम कितने सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी उत्पादन इकाइयां हैं, किसी देश के सहयोग से मिलकर खोल रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें भी रिसेंट में इजराइल की मदद से हमने बहुत सारी चीजों में काम किया है, ड्रोन में हम काम कर रहे हैं उसकी हेल्प से। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे यही पूछना चाह रहा है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ है हमारा सोवियत संघ? ये हमारा सोवियत संघ, यूएसएसआर। अच्छा, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? 1992 में, है ना। कोई बात नहीं, नहीं बता रहे, फैक्ट नहीं बताते हैं आदत से मजबूर हूं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम अपने पे आ जाते हैं हमारा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत क्षमता उत्पादन वाला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो देखो, सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता सेम बिल्कुल मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं दोस्तों, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, इसकी क्षमता जो है सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि बुंदेलखंड सुपर क्रिटिक थर्मल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कौन सा? बुंदेलखंड सुपर क्रिटिक। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिक कहां पर है? तो बुंदेलखंड सुपर, ये देखो 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 ऑप्शन देख रहे हो, चारों के चारों जिले जो है बुंदेलखंड के हैं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। सर हमें पता है कि ये छतरपुर जिले में है। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिक थर्मल प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी थी क्या? बस, तो मस्तानी बाई जो है इसी क्षेत्र से बिलोंग करती है, आप सबको पता होगा यार, क्या बता रहा हूं मैं भी। गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कितनी बिजली उत्पादित होती है? तो देखो, गाडरवारा जो है एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वहां से कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि यहां से जो उत्पादन किया जाता है वो होता है 1600 मेगावाट। कितना उत्पादन होता है? 1600 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देख रहे हैं आप, हम बहुत जल्दी तैयार कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लगभग 1 मिनट में, हम एक प्रश्न में 1 मिनट तो लगा ही देते थे, लेकिन हम यहाँ पर बहुत जल्दी, हम लगभग 20 से 25 मिनट में आपको ये पूरे 70 से 72 क्वेश्चन में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग कितनी ऊर्जा ताप विद्युत गृह से उत्पादित की जाती है? ओवरऑल टोटल की बात कर रहे हैं भाई, हम यहाँ टोटल की बात कर रहे हैं, और लगभग 5400 मेगावाट। कहाँ है भाई? ये 5400, 5400 मेगावाट जो बिजली है वो मध्य प्रदेश में सभी ताप विद्युत केंद्र को अगर मिला के जोड़े तो वो हो रही है 5400 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। ठीक है मेरे भाइयों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जल विद्युत केंद्र से सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है? देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जल विद्युत केंद्र, और उस जल विद्युत केंद्र से सर्वाधिक जो विद्युत ऊर्जा है उत्पादित की जाती है, तो कौन सा नाम है? बिल्कुल गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जो मध्य प्रदेश में क्या यार, मंदसौर, राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़, ये सब वही वाले एरिया में तो है। ऊपर नदी बह रही है, आप देख रहे हैं, कौन सी नदी बह रही है? अच्छा, मंदसौर किस नदी के किनारे, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? मत बताओ, शिवना नदी के किनारे है मंदसौर। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र से ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ किया गया? तो देखो, ओमकारेश्वर जो जल विद्युत केंद्र है वहां से ऊर्जा का प्रारंभ किया जाता है। ओमकारेश्वर से प्रारंभ किया जाता है 2007 से विद्युत जो ऊर्जा है उत्पादित करना चालू की गई। तो ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना को पूरा करने का, अच्छा पूरा
क्या हिंदी हिंदी पढ़ना भूल गया हूँ क्या यार। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग नहीं है, फ्लोटिंग है। ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य कब रखा गया है भैया, कब तक हमको परियोजना का लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा? तो 2023 का हमारा इसका टारगेट था। ओमकारेश्वर जो है सोलर फ्लोटिंग परियोजना का जो टारगेट था वो था 2023। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कंक्रीट द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये मेरे को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है इसका नाम कि भैया कंक्रीट के द्वारा निर्मित बांध है, गुरुत्वीय बांध जो है वो है इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर गुरुत्वीय बांध है, जिसे कंक्रीट के द्वारा निर्मित किया गया है। ये आपको अच्छे से पता है ना। टॉन्स बांध विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखो यार, एक एक चीज मैं आपको बताऊं। मान के चलो आपके सामने एक प्रश्न आता है जो कि पिछली सेशन में भी आया कि मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताओ। फट्टे से निकाल दिया कि भैया डिडोरी है, 94 जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन ऑप्शन में डिडोरी नहीं है, क्या लगाएं? हाथ से लिखा है वहां पे डिडोरी नहीं ना यार। जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा ना। अगर ऑप्शन में पन्ना आ गया है, अगर ऑप्शन में श्योपुर आ गया है और सारे जो जिले ऑप्शन में चारों जो दिए हैं वो पन्ना के बाद के हैं, पन्ना उनमें सबसे कम है, तो वहां हम पन्ना ही तो टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन जरूर है देखना, आपके होने से कुछ नहीं होता है। टोंस बांध विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? टोंस किस जिले में स्थित है? तो टोंस जो है वो स्थित है कहाँ है? रीवा, सतना, कटनी, सागर, रीवा में। टोंस कहाँ है? टोंस बांध जो है वो रीवा जिले में स्थित है। विद्युत केंद्र जो है वो रीवा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं स्लाइड हो रहा है भाई? ठीक है। मध्य प्रदेश में विद्युत की खपत और आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी कितनी है? तो विद्युत की आपूर्ति होती है और उसकी खपत होती है, उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी कितनी भागीदारी है? तो उसकी भागीदारी है 24%। 24% की भागीदारी उसमें है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट से, हम कोई रोबोट नहीं है, भगवान के भेजे हुए कोई बहुत बड़े दूत नहीं है। अगर ह्यूमन एरर से छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाया करे तो दोस्तों आप इतने पढ़े लिखे हैं, अगर टाइपिंग मिस्टेक होती है जैसे कि थोड़ी देर पहले हुई, तो आप इतना एडजस्ट किया कीजिए। जो ग्रुप में क्विज लेते हैं वहां भी यही कंडीशन है कि अगर छोटी मोटी कोई टाइपिंग स्पीड हो गई है, अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो मैं आपको उसका संशोधन भेजता हूं, कमेंट बॉक्स में उसे पिन करता हूं, टेलीग्राम पे वहां पर मैं आपको लिख के भेज देता हूं कि भाई ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो गया है और आप इसको ये सही कर लीजिए। तो थोड़ी सी समझदारी आप अपनी भी दिखाएं। अगला प्रश्न है हम सबके सामने, मध्य प्रदेश में संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित देखना है। रीवा सौर ऊर्जा प्लांट सबको पता है, रीवा में जो गुड़ तहसील है वहां पर ये प्लांट बनाया गया था और ये 750 मेगावाट का है, ये सही है। मंदसौर सूर्य ऊर्जा संयंत्र जो है, मंदसौर में जो सूर्य ऊर्जा संयंत्र है वो 250 मेगावाट का है, बिल्कुल सही है। नीमच में जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, नीमच में 151 रुपए दिए। हाँ यार, ये भी ट्रिक मेरी बिल्कुल सही थी कि नीमच में गया और 151 रुपए दिए, तो 151 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है भैया? उपरोक्त सभी सही है। इसको लगा यार आंसर डी अपना। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि रीवा जिले में स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा कितने प्रतिशत विद्युत ऊर्जा दिल्ली मेट्रो को भेजी जाती है? कितनी प्रतिशत विद्युत ऊर्जा दिल्ली मेट्रो को भेजी जाती है भैया? कितनी प्रतिशत भेजी जाती है? जो रीवा जिले में स्थित जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वहां से विद्युत ऊर्जा भेजी जाती है दिल्ली मेट्रो को, कितने प्रतिशत भेजी जाती है? आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है। तो 24% विद्युत ऊर्जा दिल्ली मेट्रो को हमारे यहाँ से भेजी जाती है। भारत में 2022 तक कितने मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? भारत में 2022 तक कितने मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 1.2 लाख मेगावाट का। कितने का? 1.2 लाख मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न हम सबके सामने है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? पीएससी में प्रश्न ये आ चुका है और आपको इस प्रश्न का आंसर पता होना ही चाहिए, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़े कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो पवन चक्कियां हैं वो इंदौर में नहीं है, देवास में नहीं है, रतलाम में है। सर्वाधिक पवन चक्कियां किस जिले में है? सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं रतलाम जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न हम सबके सामने आ जाता है, हो जा भाई स्लाइड। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा संयंत्र जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है, कितनी धनराशि इसके लिए निर्धारित की गई है? इसकी निर्धारित 6000 करोड़ रुपए की गई है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है लेकिन ये ऐसे जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश का पहला बायोमास संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश का पहला बायोमास संयंत्र जो है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है बैतूल जिले में, है ना। बैतूल जिले वही है जिसमें एचएमटी घड़ी का कारखाना है। ठीक है, ग्रेफाइट उत्पादित जिला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश का ग्रेफाइट उत्पादित जिला है, वही जिला है बैतूल। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, मध्य प्रदेश राखी नहीं बताएंगे, चलो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राखी शासन द्वारा पवन ऊर्जा परियोजना किस वर्ष लागू की गई? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है पवन ऊर्जा परियोजना किस वर्ष लागू की गई? तो पवन ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लागू की जाती है 2012 में। 2012 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पवन ऊर्जा परियोजना को लागू किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर में कितने हेक्टेयर जल क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो परियोजना है ओमकारेश्वर, उसे कितने हेक्टेयर जो मतलब एरिया है उसमें स्थापित किया गया है? तो 2000 हेक्टेयर जो एरिया है उसमें उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम सभी के सामने आ जाता है कि मध्य प्रदेश में संचालित सोलर पंप योजना के तहत कितने सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? कितने सोलर पंप हम 2023 तक स्थापित कर देंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर है हमारा 45,000 सोलर पंप। कितना? 45,000 सोलर पंप। यहाँ टिक नहीं लगा रहा है, अभी पेन लेना पड़ेगा। आप समझ जाओ कि 45,000 जो सोलर प्लांट है उनको स्थापित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अगला प्रश्न मेरे सामने है कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय उपक्रम एवं उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त अंश कितना मेगावाट का है? केंद्रीय उपक्रम से एवं उत्तरी क्षेत्र से जो अंश प्राप्त होता है, प्राप्त अंश कितने मेगावाट का है? हाँ बिल्कुल सही है, प्रश्न सही है, प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है और आंसर हमारा हो जाएगा 5055।
5055 मेगावाट। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। बहुत शानदार, आगे सेशन आप देखते जाएंगे ना, क्या होता है 2-4 प्रश्न डिफिकल्ट आने लगे ना, तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, हम छोड़ देते हैं। यार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आगे स्किप करो, अपना शुरू हो जाओ, शायद आगे कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए हमको, जैसे पवन चक्की वाला मिल गया। अब अगर पहले ही आप सोच लेते 1-2 मैंने जो 5-7 जो क्वेश्चन हार्ड लेवल के डाले, देखा टेस्ट जो बनाता है ना, टेस्ट जो आदमी जो भी क्रिएट करता है, वो ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे प्रश्न इजी देते। टेस्ट का लेवल मॉडरेट, इजी, हार्ड सब तरह का रखा जाता है, तो उसी तरह का टेस्ट होता है। ठीक है, क्या पीएससी में अगर हार्ड प्रश्न होते हैं जो नहीं बनते, क्या उन्हें छोड़ के आ जाते हैं? नहीं आते हैं। तो यहाँ भी हमको वही करना है, यहाँ भी वही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है बनने तो सुन लो, उन पे ज्यादा ध्यान मत दो, सुन लो उनको, लेकिन अच्छे प्रश्नों को आप खुद देखें कि ये प्रश्न आने का, तो उसे बहुत अच्छे सुने। पूरा कभी भी सेशन हमको स्किप नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि ऊर्जा जो बोर्ड है उसका मध्य प्रदेश में जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर को हमारी कौन सी राजधानी कहा जाता है? कोई कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएगा। मध्य प्रदेश में BHEL यानी कि भेल, PHEL तो भैया भोपाल में है। आगे देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट कहां स्थापित किया है? तो 1600 नहीं 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में BHEL ने स्थापित किया है। और वो कहां पर स्थापित किया है, हमसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। तो हमसे प्रश्न जो पूछना चाह रहा है उसका हम आंसर दे देते हैं। तो ये 600 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है वो BHEL के द्वारा सिवनी जिले में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? सिवनी जिले में ये थर्मल प्लांट स्थापित किया गया है। स्लाइड हो। चांदनी ताप विद्युत गृह की शुरुआत कब हुई? तो देखो, चांदनी ताप विद्युत गृह की शुरुआत कब होती है इसका हमें ईयर बताना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत कब होती है? 1953 में होती है। और मैंने ये आपको पहले बताया था वहां पर कि आगे चर्चा करूंगा वो कौन सा था, तो वो है चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना होती है 1953 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, अब अगर आप उस समय सेशन को छोड़ते थे नहीं यार नहीं सुनना, तो कैसे पता चलता कि भाई वो चांदनी था? नहीं पता चलता ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे सेशन को सुनो, लास्ट में बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश किया गया है। और ये आपकी परीक्षा लेने के लिए होता है कि लास्ट में अच्छे प्रश्न इसलिए रखे जाते हैं कि अगर आपने पूरा सेशन सुना होगा, पेशेंस वाले बंदे को ही उसका लाभ मिलेगा, जिसमें पेशेंस नहीं है उसे तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत मांग की आपूर्ति कब दर्ज की गई? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत मांग की आपूर्ति कब दर्ज की गई है कि भाई सर्वाधिक हमें विद्युत आपूर्ति चाहिए, तो वो दर्ज की गई 2020, इसको तो एलिमिनेट कर दो पहले, 2020 में दर्ज की गई। और आंसर लगा दो 8 अक्टूबर 2020 में सर्वाधिक विद्युत मांग की आपूर्ति कब दर्ज की गई है? 8 अक्टूबर 2020 में सर्वाधिक विद्युत मांग की। यार सही है वैसे तो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। 8, एक सेकंड रुको यार, ये थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ बस। 2020 तो कंफर्म हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ है ना, मैं देख के बताता हूँ आपको, एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है, आंसर लगाओ 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 2020, 4 दिसंबर 2020 में सर्वाधिक विद्युत मांग की आपूर्ति मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो विद्युत का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग किया जाता है। यार उद्योग इंडस्ट्री है क्या इतनी जो उपयोग किया जाएगा? सबसे ज्यादा उपयोग कृषि प्रधान राज्य है और कृषि में ही सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई है? जुलाई 2012 में। कब लागू की गई? जुलाई 2012 में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति लागू की जाती है। अगला प्रश्न हम सब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में देश का सौर ऊर्जा प्लांट जो है, मतलब देश का सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? कहां है भाई ऑप्शन? इंदौर कहां है? कहाँ है भाई? ये ऑप्शन है, ऊपर तो दिया ही नहीं है यार, वही तो मैं देख रहा हूँ, ऊपर ऑप्शन दिया ही नहीं है और ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, और ऑप्शन है हमारा इंदौर। तो मध्य प्रदेश में देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजना से संबंधित कथन कौन सा है? सोलर रूफटॉप परियोजना से संबंधित कथन कौन सा है? मध्य प्रदेश में कौन सा सही कथन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल बात यार, सोलर मतलब जो प्लेट्स लगा दे रहे हैं आसमान छत पर, रूफटॉप यानी छत वाला जो एरिया होता है वहां पर जो सोलर प्लेट लगा दे रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सही है, सरकारी भवनों में लगाना अच्छी बात है भाई, लगाओ। सरकारी भवनों में इतनी ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, ऊपर छत पे सबको फैला दो, लाइट मिलती रहेगी, है ना। 2022 तक इसे 40 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है मेरे भाइयों, अब आगे हम चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1962 में, 1962 में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना की गई थी। यार पता चलती है ना, जब हम जाते हैं यूपी में जाते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन, राजस्थान में जाते हैं राजस्थान परिवहन, लेकिन भैया ये हमारे यहाँ भी चली थी। 1962 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन ऐसा डामाडोल हुआ कि भैया वो सक्सेस नहीं हुई, बहुत घाटा लगा और मतलब फाइनली जाकर राज्य सरकार को इसे बंद करना पड़ा। तो अब मध्य प्रदेश शासन की कोई बस नहीं चलती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सड़कों का घनत्व कितना है? तो सड़कों का घनत्व मध्य प्रदेश में कितना है? 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर भैया, 23 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल याद कर लें, डाटा के साथ याद करें। 2 प्रश्न आ जाएंगे, एक स्लाइड में 2 प्रश्न आ जाए तो थोड़ा बार-बार नहीं करना पड़ता उसे। मध्य प्रदेश में मोटर यान कराधान अधिनियम कब लागू हुआ? कौन सा अधिनियम? मोटर यान कराधान अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? प्रश्न हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो मध्य प्रदेश में मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1999 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में कुल सड़क मार्गों की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल सड़क मार्गों की लंबाई जो है वो है 7096। कितनी? 7961 किलोमीटर। मैंने 7096 कर लिया था, एक को मार दिया था गोली में और मैंने 7096 कर लिया था, क्योंकि प्रश्न तो बन जाएगा इतने में, है ना। तो आप ऐसे कर लो 7961 किलोमीटर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, मुझे मेरा काम था यहाँ पर आपको बताना ये चीज। ठीक है दोस्तों, 7096 से कर लोगे ना तो करके, तो 7096 देखो ऑप्शन ट्रिकी है, लेकिन 7096 कर लोगे तो याद रह जाएगा। इतना लंबा नंबर शायद ध्यान ना रखे, 7961।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से गुजर, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान दो, आपको सबको पता है इंदौर हमारा भैया ऐसी जगह है जहां पर हर 10 मिनट में तो कचरे की गाड़ी घूम रही है ना। इंदौर बनेगा, इंदौर लगाएगा, स्वच्छता का 7वां जो भी लगाएगा, ठीक है, वो चल रहा है, हर जगह भजन कीर्तन बैंड बाजे चल रहे हैं, तो मैं इनसे नहीं बच सकता हूँ। अगर मैं कोई भी सेशन अपना लेता हूँ तो हर सेशन में कहीं ना कहीं कोई बैंड की आवाज, किसी कचरा गाड़ी की आवाज, कुछ ना कुछ आ ही जाती है यार। और मैं कितना ही पैक कर लूँ ना, पूरे के पूरे रूम को पैक कर दूं, है ना, बहुत अच्छे से एकदम से एयर टाइट कर दूं, तो भी यार उस वॉइस को आप नहीं खत्म कर सकते जो जो वो कचड़े गाड़ी की जो आवाज की होती है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? कितने गुजरते हैं भाई? तो मध्य प्रदेश से कुल कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग, टोटल कितने गुजरते हैं? टोटल गुजरते हैं 40 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, ठीक है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है, ठीक है। ये तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, 15वां स्थान है, लेकिन हाँ मैंने ये मुझे बताया गया है अभी कि भैया 15वां स्थान ही सही है। 15वां है ना यार, देखो जरा, तुम तो बोल रहे हो अभी पीछे से 15वां है। चलो बताओ, देखो देख देख के बताओ ना, मैं हूं यहीं जब तक। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो पुल है वो चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। और क्या नाम है उस पुल का? अमूला पुल। अमूला पुल, अमूला में यार, अमूला उस जगह का नाम है जहां पर ये पुल है, और अच्छा खासा पुल है, मैं गया हूं यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा पुल है। शिवपुरी से हम करेरा के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर ये पुल पड़ता है, ठीक है, अमूला पुल। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के द्वारा कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के द्वारा कहां पर भारत में कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है? तो आंसर आपको बताना ही होगा, और हम आंसर बिल्कुल बताएंगे कि सर 13,245 वर्ग किलोमीटर जो सड़क है उसका निर्माण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत किया गया है। उसका आंसर बिल्कुल सही था, 15 ही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के द्वारा सुपर कॉरिडोर इंदौर, इन्फोसिस की स्थापना किसने की थी? नारायण मूर्ति साहब ने, ठीक है। कब की थी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और इन्फोसिस कंपनी ने के द्वारा जो सुपर